ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरतालिका तीज की पौराणिक कथा इस वीडियो में हम सभी सुनेंगे। साथ ही साथ जानेंगे हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त को और हरतालिका तीज के सरल पूजा विधि को जानेंगे। सरल पूजा विधि क्यों? क्योंकि सबके लिए आसान हो। और हरतालिका तीज का महत्व क्या है और इसकी खास बातें क्या हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, अंत तक जरूर देखिए। एक बार कमेंट में प्रेम से लिखिए जय माता पार्वती की। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को सौभाग्यवती महिलाओं का खास पर्व जो है हरतालिका तीज मनाया जाता है। इस दिन निर्जल रह करके व्रत किया जाता है। माताओं बहनों को आप कितना भी दिल से नमन करें ये बहुत कम ही होगा। क्यों? क्योंकि वो कभी अपने बच्चे के लिए तो कभी अपने पति के लिए ये निर्जला व्रत रखती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं जितिया व्रत जो होता है वो भी निर्जला होता है, वो अपने बच्चे के लिए रखा जाता है। और ये तीज का व्रत जो है वो रखा जाता है अपने पति के लिए। यानी कि जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो अच्छा वर पाने के लिए रखती हैं, और जो शादीशुदा हैं वो महिलाएं इसलिए रखती हैं कि पति की उम्र अच्छी हो और उनका रिश्ता अच्छा रहे। तो इतना सारा त्याग करती हैं, इसलिए एक बार आप सभी प्रेम से जरूर बोलें जय माता दी, जय माँ पार्वती की। यदि इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं तो उनको इच्छा के अनुसार वर मिलता है, और कुंवारी कन्याएं रखती हैं तो वो इच्छा के अनुसार अपना वर पाने में सक्षम हो जाती हैं। इस वर्ष 9 सितंबर 2021 यानी कि गुरुवार के दिन हरतालिका तीज मनाया जाएगा। हरतालिका तीज के दिन शिव जी और पार्वती जी की मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा का पूजा करना होता है। अगर आप भी ये व्रत रख रही हैं तो कोशिश कीजिए कि शिव पार्वती जी की प्रतिमा घर पर ही बनाइए। इस बारे में क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके पूर्ण नियम को पिछले एपिसोड में हमने इसी चैनल पर बताया हुआ है आप सभी के लिए, तो वो जरूर एपिसोड देखिए, क्योंकि बहुत सारे आप सभी के सवाल होते हैं। पिछले साल के वीडियो को आप सभी ने बहुत प्यार भी दिया था और उस पर बहुत सारे सवाल किए थे, तो वो इस बार हमने आपके सभी सवालों के जवाब दिया है। जो इस साल का पहला वीडियो है उसमें हमने बताया है कि आपको क्या करना चाहिए हरतालिका तीज पर और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई बाहर है घर से या फिर कोई बीमार है तो वो कैसे करे, ये सारे आपके सवालों के जवाब हमने उसमें दिए हुए हैं। अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के शुभ मुहूर्त को 2021 के लिए। तो हरतालिका तीज व्रत की जो तिथि प्रारंभ होगी वो 9 सितंबर 2021 को होगी। गुरुवार का दिन रहेगा। सुबह 2:33 पर स्टार्ट हो जाएगा और 9 सितंबर को रात के 12:18 पर तृतीया तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी। सुबह पूजा का मुहूर्त की बात करें तो 6:03 से 8:33 तक रहने वाला है। और प्रदोष काल के पूजा की बात करें जो कि शाम को किया जाता है तो वो 6:33 से रात को 8:51 तक रहने वाला है। अब आइए जानते हैं इसके साधारण पूजा के नियम को, विधि को। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करें। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले ही उठ करके नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों में मंडप बना करके गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करती हैं। इसके साथ ही पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाइएगा, यानी कि 16 श्रृंगार चढ़ाइएगा। क्या होता है 16 श्रृंगार में, क्या क्या चढ़ाना होता है वो हमने पिछले एपिसोड में बताया हुआ है, आगे भी आपको बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा, कलम कापी ले लीजिए। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करके 3 बार आरती कीजिएगा और शिव पार्वती जी के विवाह की कथा सुनिएगा। इस व्रत के व्रती को शयन निषेध बताया गया है, यानी कि सोना नहीं है आपको इस दिन। इसके लिए रात में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण कीजिए ताकि आप जगे रहिए। फिर अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान और यथाशक्ति आभूषण का दान कीजिएगा। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन कीजिएगा और खीरा खा करके इस व्रत की पूर्णता की आप घोषणा समझ सकते हैं, यानी कि पूर्ण मान सकते हैं। इस दिन आप ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक बार जाप कीजिएगा। स्टार्ट अभी से कर लीजिए, एक बार कमेंट में जरूर लिखिए ओम पार्वती पतये नमः। हरतालिका तीज व्रत के
आइए हम आपको अब कथा श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं। ये कथा शिव जी ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। ये खास बात है, इस कथा में पार्वती जी को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। जी हाँ, कैसे? तो बोले, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा सूखे पत्ते चबाए थे, यानी कि हवा लिया और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देख करके तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देख करके नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर आया हूँ। वो आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुन करके आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, पर मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई भी उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पा करके बहुत चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पा करके तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कह करके मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करवाएंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता ये है, इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक जाती हैं। महत्व क्या है? तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाए जाने वाले हरितालिका तीज व्रत, जो कि इस बार 9 तारीख को है, हिंदू धर्म के कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में सुहागिनी तथा कुंवारी कन्याएं पूरे श्रद्धा पूर्वक व्रत रख करके इस पर्व को उत्साह पूर्वक मनाती हैं। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रख करके पति की लंबी उम्र की कामना रखती हैं। यह व्रत निराहार और निर्जला रह करके किया जाता है। इस पर्व की मान्यता के अनुसार इस व्रत में सुहागिनें सुबह से लेकर के अगले दिन सुबह सूर्योदय तक जल तक ग्रहण नहीं करती हैं, यानी कि 24 घंटे तक बिना अन्न और जल के सुहागिन महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं, करती हैं। ये पर्व MP यानी कि मध्य प्रदेश, UP, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों में मनाया जाता है श्रद्धापूर्वक। झारखंड में भी ये दिन शिव पार्वती के पूजन के साथ ही श्री गणेश के पूजन के लिए भी खास माना जाता है। तो हरितालिका तीज के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इस दिन यानी कि हरितालिका तीज पूजन के दिन मिट्टी से बनाई गई प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों से सजाना चाहिए। भगवान शिव जी को धोती गमछा चढ़ाइए और माता पार्वती को लहंगा और ओढ़नी का सुहाग का पिटारा चढ़ाइए। पूजन के अगले दिन शिव पार्वती जी की प्रतिमा को जल में विसर्जित कर दीजिए। इसके बाद ब्राह्मण या ब्राह्मणी के जोड़े को भोजन करवाइए और धोती या गमछा ब्राह्मण और ब्राह्मणी
आपको ओढ़नी और सुहाग का पिटारा और दान दक्षिणा दे करके विदा कीजिए। जितनी आपकी शक्ति है अपनी शक्ति के अनुसार अपनी सास को मिठाई रुपए दे करके उनका आशीर्वाद लीजिए और सबसे आखिर में खुद भोजन करिए। इस प्रकार से कंप्लीट होगा हरतालिका व्रत। इस व्रत के बारे में हमने उद्यापन कैसे करना है और क्या क्या खास नियम है, जैसे समस्या हो जाती है कभी अशुद्धता की और अलग अलग, तो उसके बारे में भी वीडियो इस चैनल पर बनाया हुआ है। वो वीडियो जरूर देखिए, आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कुछ सवाल रह गया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के माध्यम से आपके सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में हम जरूर दे दें। फिलहाल ये वीडियो अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। ऐसी ही नई जानकारीपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। एक बार प्रेम से कमेंट में लिखिए ओम पार्वती पते नमः।